10 महाविद्या में माँ का दूसरा रूप तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा का है, जिनकी सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने आराधना की थी। भगवती तारा के 3 स्वरूप तारा, एक जटा और नील सरस्वती हैं। शिव के 10 रुद्रावतारों में दूसरा अवतार तारकेश्वर नाम से प्रचलित है। तारकेश्वर अवतार की शक्ति देवी तारा मानी जाती हैं। माँ तारा को भगवान शिव शंकर की भी माता माना गया है, इसी कारण यह समस्त जगत की माँ है। इनकी साधना का प्रचलित मंत्र है ह्रीं स्त्रीं हुं फट्। सर्वविघ्नों का नाश करने वाली महाविद्या तारा स्वयं भगवान शिव को अपना स्तन दुग्धपान कराकर हलाहल की पीड़ा से मुक्त करने वाली है। देवी महाकाली ने हयग्रीव नामक दैत्य के वध हेतु नीला वर्ण धारण किया तथा उनका वह उग्र स्वरूप उग्र तारा के नाम से विख्यात हुआ। ये देवी या शक्ति प्रकाश बिंदु के रूप में आकाश के तारे के समान विद्यमान हैं, फलस्वरूप देवी तारा नाम से विख्यात हैं। शक्ति का यह स्वरूप सर्वदा मोक्ष प्रदान करने वाली तथा अपने भक्तों को समस्त प्रकार के घोर संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। देवी का घनिष्ठ संबंध मुक्ति से है, फिर वह जीवन और मरण रूपी चक्र हो या अन्य किसी प्रकार के संकट मुक्ति हेतु। भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान करने पर उनके शारीरिक पीड़ा जलन के निवारण हेतु इन्हीं देवी तारा ने माता के स्वरूप में शिव जी को अपना अमृतमय दुग्ध स्तन पान कराया था, जिसके कारण भगवान शिव को समस्त प्रकार के शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिली। देवी जगत जननी माता के रूप में और घोर से घोर संकटों की मुक्ति हेतु प्रसिद्ध हुई। देवी तारा के भैरव हलाहल विष का पान करने वाले अक्षोभ्य शिव हुए, जिनको उन्होंने अपना दुग्ध स्तन पान कराया। जिस प्रकार इन महाशक्ति ने भगवान शिव के शारीरिक कष्ट का निवारण किया, वैसे ही देवी अपने उपासकों के घोर कष्टों और संकट का निवारण करने में समर्थ हैं तथा करती हैं। मुख्यतः देवी की आराधना साधना मोक्ष प्राप्त करने हेतु वीराचार या तांत्रिक पद्धति से की जाती है, परंतु भक्ति भाव युक्त साधना ही सर्वोत्तम है। देवी के परम भक्त बामा खेपा ने यह सिद्ध भी किया। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान इधर उधर फैला हुआ है, उनके एकत्रित होने पर इन्हीं देवी के रूप का निर्माण होता है तथा वह समस्त ज्ञान इन्हीं देवी का मूल स्वरूप ही है। कारणवश इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। देवी का निवास स्थान घोर महाश्मशान है, जहाँ सर्वदा चिता जलती रहती हो तथा ज्वलंत चिता के ऊपर देवी नग्न अवस्था या बाघांबर पहनकर खड़ी हैं। देवी नर खप्परों तथा हड्डियों के मालाओं से अलंकृत हैं तथा सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करती हैं। 3 नेत्रों वाली देवी उग्रतारा स्वरूप से अत्यंत ही भयानक प्रतीत होती हैं। प्रथम उग्रतारा अपने उग्र तथा भयानक रूप हेतु जानी जाती हैं। देवी का यह स्वरूप अत्यंत उग्र तथा भयानक है। ज्वलंत चिता के ऊपर शव रूपी शिव या चेतनाहीन शिव के ऊपर देवी प्रत्यालीढ़ मुद्रा में खड़ी हैं। देवी उग्रतारा तमोगुण संपन्न है तथा अपने साधकों भक्तों के कठिन से कठिन परिस्थितियों में पथ प्रदर्शित तथा छुटकारा पाने में सहायता करती हैं। द्वितीय नील सरस्वती, इस स्वरूप में देवी संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान की ज्ञाता हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, उन सब को एकत्रित करने पर जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वे ये देवी नील सरस्वती ही हैं। इस स्वरूप में देवी राजसिक या रजोगुण संपन्न हैं। देवी परम ज्ञानी हैं। अपने असाधारण ज्ञान के परिणाम स्वरूप ज्वलंत चिता के शव को शिव स्वरूप में परिवर्तित करने में समर्थ हैं। तृतीय एक जटा, यह देवी का तीसरे स्वरूप या नाम है। पिंगल जटा जुट वाली यह देवी सत्वगुण संपन्न है तथा अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करती हैं, मोक्षदात्री हैं। ज्वलंत चिता में सर्वप्रथम देवी उग्रतारा के रूप में खड़ी हैं। द्वितीय नील सरस्वती शव को जीवित कर शिव बनाने में सक्षम है तथा तीसरे स्वरूप में देवी एक जटा जीवित शिव को अपने पिंगल जटा में धारण करती हैं या मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी अपने भक्तों को मृत्युपरांत
अपनी जटाओं में विराजित अक्षोभ्य शिव के साथ स्थान प्रदान करती हैं या कहे तो मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी अन्य 8 स्वरूपों में अष्ट तारा समूह का निर्माण करती है तथा विख्यात हैं। 1 तारा, 2 उग्र तारा, 3 महोग्र तारा, 4 वज्र तारा, 5 नील तारा, 6 सरस्वती, 7 कामेश्वरी, 8 भद्रकाली चामुंडा। सभी स्वरूप गुण तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न है तथा भक्तों की समस्त प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ सक्षम हैं। देवी उग्र तारा के स्वरूप का वर्णन। मां तारा प्रत्यालीढ़ मुद्रा, जैसे कि एक वीर योद्धा अपने दाहिने पैर आगे किए युद्ध लड़ने हेतु उद्धत हो धारण कर शव या चेतना रहित शिव के ऊपर पर आरूढ़ हैं। देवी के मस्तक पंच कपालों से सुसज्जित हैं, नवयौवन संपन्न हैं, नील कमल के समान 3 नेत्रों से युक्त, उन्नत स्तन मंडल और नूतन मेघ के समान कांति वाली हैं। विकट दंत पंक्ति तथा घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत उग्र प्रतीत होता है। देवी का स्वरूप बहुत डरावना और भयंकर है तथा वास्तविक रूप से देवी चिता के ऊपर जल रही शव पर आरूढ़ हैं तथा इन्होंने अपना बायां पैर शव रूपी शिव के छाती पर रखा है। देवी घोर नील वर्ण की हैं। महाशंख मानव कपाल की माला धारण किए हुए हैं। वह छोटे कद की हैं तथा कहीं देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु बाघांबर भी धारण करती हैं। देवी के आभूषण तथा पवित्र यज्ञोपवीत सर्प हैं, साथ ही रुद्राक्ष तथा हड्डियों की बानी हुई आभूषणों को धारण करती हैं। वह अपनी छोटी लपलपाती हुई जीभ मुंह से बाहर निकले हुए तथा अपने विकराल दंत पंक्तियों से दबाए हुए हैं। देवी के शरीर से सर्प लिपटे हुए हैं। सिर के बाल चारों ओर उलझे बिखरे हुए भयंकर प्रतीत होते हैं। देवी 4 हाथों से युक्त हैं तथा नील कमल, खप्पर, मानव खोपड़ी से निर्मित कटोरी, कैंची और तलवार धारण करती हैं। तारा देवी ऐसे स्थान पर निवास करती हैं जहां सर्वदा ही चिता जलती रहती हैं तथा हड्डियां, खोपड़ी इत्यादि इधर उधर बिखरी पड़ी हुई होती हैं। सियार, गीदड़, कुत्ते इत्यादि हिंसक जीव इनके चारों ओर देखे जाते हैं। आइए यहाँ जानते हैं देवी तारा के प्रादुर्भाव से संबंधित कथा के बारे में। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थीं। इस कारण यह तिथि ताराष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। एक और देवी तारा के उत्पत्ति संदर्भ कथा तारारहस्य नमक तंत्र ग्रंथ से प्राप्त होता है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम द्वारा लंकापति दानव राज दशानन रावण का वध के समय से हैं। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने महाकाली से पूछा, आदिकाल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड़ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बहार कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप खड़ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारारहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। अब जानते हैं देवी तारा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य।
सर्वप्रथम वशिष्ठ मुनि ने देवी तारा की आराधना की थी। परिणाम स्वरूप देवी वशिष्ठाराधिता के नाम से भी जानी जाती हैं। सर्वप्रथम मुनिराज ने देवी तारा की उपासना वैदिक पद्धति से की, परंतु वे देवी की कृपा प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। अलौकिक शक्तियों से उन्हें ज्ञात हुआ कि देवी की आराधना का क्रम चीन देश में रहने वाले भगवान बुद्ध को ज्ञात है। वे उनके पास जाएं तथा साधना का सही क्रम पद्धति जानकर देवी तारा की उपासना करें। तदनंतर वशिष्ठ मुनि ने चीन देश की यात्रा की तथा भगवान बुद्ध से आराधना का सही क्रम ज्ञात किया, जिसे चिनाचार पद्धति, वीर साधना या आगमोक्ता पद्धति तंत्र कहा गया। भगवान बुद्ध के आदेश अनुसार उन्होंने चिनाचार पद्धति से देवी की आराधना की तथा देवी कृपा लाभ करने में सफल हुए। बंगाल प्रांत के बीरभूम जिले में वह स्थान आज भी विद्यमान है जहां मुनिराज ने देवी की आराधना की थी, जिसे जगतजननी तारा माता के सिद्ध पीठ तारापीठ के नाम से जाना जाता है। तारा नाम के रहस्य से ज्ञात होता है, ये तारने वाली हैं, मोक्ष प्रदाता हैं। जीवन तथा मृत्यु के चक्र से तारने हेतु यह नाम तारा देवी के नाम रहस्य को उजागर करता है। महाविद्याओं में देवी दूसरे स्थान पर विद्यमान है तथा देवी अपने भक्तों को वाक्शक्ति प्रदान करने तथा भयंकर विपत्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करने में समर्थ हैं। शत्रुनाश, भोग तथा मोक्ष, वाक शक्ति प्राप्ति हेतु देवी की साधना विशेष लाभकारी सिद्ध होती है। सामान्यतः तंत्रोक्त पद्धति से साधना करने पर ही देवी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। देवी का घनिष्ठ संबंध श्मशान भूमि से है, जो उनका निवास स्थान है। साथ ही श्मशान से संबंधित समस्त वस्तुओं तत्वों जैसे मृतदेह, हड्डी, चिता, चिताभस्म, भूत प्रेत, कंकाल, खोपड़ी, उल्लू, कुत्ता, लोमड़ी इत्यादि से देवी का घनिष्ठ संबंध है। गुण तथा स्वभाव से देवी तारा महाकाली से युक्त हैं। देवी उग्रतारा अपने भक्तों के जीवन में व्याप्त हर कठिन परिस्थितियों से रक्षा करती हैं। देवी के साधक नाना प्रकार के सिद्धियों के युक्त होते हैं। गद्यपद्य में वाणी साधक के मुख का कभी परित्याग नहीं करती हैं। त्रिलोक मोहन, सुवक्ता, विद्याधर, समस्त जगत को क्षुब्ध तथा हलचल पैदा करने में साधक पूर्णतः समर्थ होता है। कुबेर के धन के समान धनवान, निश्चल भाव से लक्ष्मी वास तथा काव्यागम आदि शास्त्रों में शुकदेव तथा देवगुरु बृहस्पति के तुल्य हो जाते हैं। मूर्ख हो या जड़ वह बृहस्पति के समान हो जाता है। साधक ब्रह्मवेत्ता होने का सामर्थ्य रखता है तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के की साम्यता को प्राप्त कर समस्त पाशों से मुक्त हो ब्रह्मरूप मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। पशु भय वाले इस संसार से मुक्ति लाभ करता है या अष्ट पाशों, घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुल, शील तथा जाति में बंधे हुए पशु आचरण से मुक्त हो मोक्ष तारिणी पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। आइए अब जानते हैं देवी काली तथा तारा में क्या समानताएं हैं। देवी काली ही नील वर्ण धारण करने के कारण तारा नाम से जानी जाती हैं तथा दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जैसे दोनों शिव रूपी शव पर प्रत्यालीढ़ मुद्रा धारण किए हुए आरूढ़ हैं, अंतर केवल देवी काली शव रूपी शिव पर आरूढ़ हैं तथा देवी तारा जलती हुई चिता पर आरूढ़ हैं। दोनों का निवास स्थान श्मशान भूमि है। दोनों देवियों की जिह्वा मुंह से बाहर हैं तथा भयंकर दंतपंक्ति से दबाए हुए हैं। दोनों रक्तप्रिया हैं, भयानक तथा डरावने स्वरूप वाली हैं। भूत प्रेतों से संबंधित हैं। दोनों देवियों का वर्ण गहरे रंग का है, एक गहरे काले वर्ण की है तथा दूसरी गहरे नील वर्ण की। दोनों देवियां नग्न विचरण करने वाली हैं। कहीं की देवी काली कटे हुई हाथों की करधनी धारण करती हैं, नर मुंडों की माला धारण करती हैं, वही देवी तारा व्यग्र चर्म धारण करती हैं तथा नर खप्परों की माला धारण करती हैं। दोनों की साधना तंत्रानुसार पंचमकार विधि से की जाती हैं। सामान्यतः दोनों एक ही हैं, इनमें बहुत काम भिन्नताएं दिखते हैं। दोनों देवियों का वर्णन शास्त्रानुसार शिव पत्नी के रूप में किया गया है तथा दोनों के नाम भी एक जैसे ही हैं, जैसे हरवल्लभा, हरप्रिया,
हर पत्नी इत्यादि हर भगवान शिव का एक नाम है। परंतु देवी तारा ने भगवान शिव को बालक रूप में परिवर्तित कर अपना स्तन दुग्धपान कराया था। समुद्र मंथन के समय कालकूट विष का पान करने के परिणाम स्वरूप भगवान शिव के शरीर में जलन होने लगी तथा वे तड़पने लगे। देवी ने उनके शारीरिक कष्ट को शांत करने हेतु अपने अमृतमय स्तन दुग्धपान कराया। देवी काली के समान ही देवी तारा का संबंध निम्न तत्वों से है। शमशान वासिनी तामसिक विध्वंसक प्रवृत्ति से संबंधित रखने वाले देवी देवता मुख्यतः श्मशान भूमि में वास करते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से श्मशान वह स्थान है जहां शव के दाह का कार्य होता है, परंतु आध्यात्मिक या दार्शनिक दृष्टि से श्मशान का अभिप्राय कुछ और ही है। यह वह स्थान है जहां पंच महाभूत या देह में विद्यमान स्थूल तत्व चिद्ब्रह्म में विलीन होते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि इन महाभूतों से संसार के समस्त जीवों के देह का निर्माण होता है। समस्त जीव शरीर या देह इन्हीं पंच महाभूतों का मिश्रण है। श्मशान वह स्थान है जहां पंचभूत या तत्व के मिश्रण से निर्मित देह अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। तामसी गुण से संबद्ध रखने वाले देवी देवता श्मशान भूमि को इसी कारणवश अपना निवास स्थान बनाते हैं। देवी काली, तारा, भैरवी इत्यादि देवियां श्मशान भूमि को अपना निवास स्थान बनती हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है। आध्यात्मिक दृष्टि से श्मशान विकार रहित हृदय या मन का प्रतिनिधित्व करता है। मानव देह कई प्रकार के विकारों का स्थान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, स्वार्थ इत्यादि। आठ देवी उसी स्थान को अपना निवास स्थान बनती हैं जहां इन विकारों या व्यर्थ के आचरणों का दाह होता है। मन या हृदय भी वह स्थान है, या कहें तो वह श्मशान है जहां इन समस्त विकारों का दाह होता है। आठ देवी काली तारा अपने उपासकों के विकार शून्य हृदय पर ही वास करती हैं। चितामृत देह के दाह संस्कार हेतु लकड़ियों के ढेर के ऊपर शव को रखकर जला देना चिता कहलाता है। साधक को अपने श्मशान रूपी हृदय में सर्वदा ज्ञान रूपी अग्नि जलाए रखना चाहिए ताकि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया जा सके। देवी का आसन देवी शव रूपी शिव पर विराजमान है, या कहे तो शव को अपना आसन बनाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही शव में चैतन्य का संचार होता है। बिना शक्ति के शिव शव के ही समान हैं, चैतन्यहीन हैं। देवी की कृपा लाभ से ही देह पर प्राण रहते हैं। कराल वदना या घोर रूपा देवी काली तारा घनघोर या अत्यंत काले वर्ण की हैं तथा स्वरूप से भयंकर और डरावनी हैं। परंतु देवी के साधक या देवी जिनके हृदय में स्थित हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं काल या यम भी देवी से भयभीत रहते हैं। तीन पयोधरा देवी काली तारा के स्तन बड़े तथा उन्नत हैं। यहाँ तात्पर्य है कि देवी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से तीनों लोकों का पालन करती हैं। अपने अमृतमय दुग्ध को आहार रूप में देकर देवी अपने साधक को कृतार्थ करती हैं। प्रकृतिर्दना देवी काली तारा के विकराल दंत पंक्ति बाहर निकले हुए हैं तथा उन दांतों से उन्होंने अपने जिह्वा को दबा रखा है। यहाँ देवी रजो तथा तमो गुण रूपी जिह्वा को सत्व गुण के प्रतीक उज्ज्वल दांतों से दबाए हुए हैं। मुक्तकेशी देवी के बाल घनघोर काले बादलों की तरह बिखरे हुए हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कोई भयंकर आंधी आने वाली हो। संक्षेप में देवी तारा से संबंधित मुख्य तथ्य। मुख्य नाम तारा, अन्य नाम उग्र तारा, नील सरस्वती, एक जटा। भैरव अक्षोभ्य शिव, बिना किसी क्षोभ के हलाहल विष का पान करने वाले। भगवान विष्णु के 24 अवतारों से संबद्ध भगवान राम। कुल काली कुल, दिशा ऊपर की ओर। स्वभाव सौम्य उग्र तामसी गुण संपन्न। वाहन गीदड़। संबंधित तीर्थ स्थान या मंदिर तारापीठ, रामपुर हाट, बीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत, सुगंधा, बांग्लादेश तथा सासाराम, बिहार, भारत। कार्य मोक्षदात्री, भवसागर से तारने वाली, जन्म तथा मृत्यु रूपी चक्र से मुक्त करने वाली।
शारीरिक वर्ण नीला। द्वितीय महाविद्या तारा की कृपा से सभी शास्त्रों का पांडित्य कवित्व प्राप्त होता है। साधक बृहस्पति के समान ज्ञानी हो जाता है। वाक सिद्धि प्रदान करने से ये नील सरस्वती कही जाती हैं। सुख मोक्ष प्रदान करने तथा उग्र आपत्ति हरण करने के कारण इन्हें ताराणी भी कहा जाता है। देवी की साधना एकलिंग शिव मंदिर 5 कोस क्षेत्र के मध्य एक शिवलिंग, श्मशान भूमि, शून्य गृह, चौराहे, शवासन, मुंडों के आसन, गले तक जल में खड़े होकर वन में करने का शास्त्रों में विधान है। इन स्थानों पर देवी की साधना शीघ्र फल प्रदायक होती है। विशेषकर सर्वशास्त्र वेत्ता होकर परलोक में ब्रह्मा निर्वाण प्राप्त करता है। मत्स्य सूक्त के अनुसार कोमलासन, जिसका मुंडन संस्कार न हुआ हो या 6 से 10 मास के भीतर के गर्भच्युत मृत बालक, कंबल का आसन, कुशासन अथवा विशुद्ध आसन पर बैठकर ही देवी तारा की आराधना करना उचित है। नील तंत्र के अनुसार 5 वर्ष तक के बालक का मृत देह भी कोमलासन की श्रेणी में आता है। कृष्ण मृग या मृग तथा व्याघ्र चर्म आसन पूजा में विहित हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, रति, प्रीति, कीर्ति, शांति, तुष्टि, पुष्टि रूपी 8 शक्तियां नील सरस्वती की पीठ शक्ति मानी जाती हैं। देवी का वाहन शव है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव तथा परमशिव को षटशिव 6 शिव कहा जाता है। तारा, उग्रा, महोग्रा, वज्रा, काली, सरस्वती, कामेश्वरी तथा चामुंडा ये अष्ट तारा नाम से विख्यात हैं। देवी के मस्तक में स्थित अक्षोभ्य शिव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महाशंख माला जो मनुष्य के ललाट के हड्डियों से निर्मित होती हैं तथा जिसमें 50 मणियां होती हैं, से देवी की साधना करने का विधान है। कान तथा नेत्र के बीच के भाग को या ललाट का भाग महाशंख कहलाता है। इस माला का स्पर्श तुलसी, गोबर, गंगाजल तथा शालग्राम से कभी नहीं करना चाहिए। देवी की कृपा से साधक प्राण ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप में साधना पूजा करनी चाहिए। देवी अज्ञान रूपी शव पर विराजती हैं और ज्ञान की खड़ग से अज्ञान रूपी शत्रुओं का नाश करती हैं। लाल व नीले फूल और नारियल चौमुखा दीपक चढ़ाने से देवी होती हैं प्रसन्न। देवी के भक्त को ज्ञान व बुद्धि विवेक में तीनों लोकों में कोई नहीं हरा पाता। माँ तारा की कृपा से साधक प्राण ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप में साधना पूजा करनी चाहिए। देवी अज्ञान रूपी शव पर विराजती हैं और ज्ञान की खड़ग से अज्ञान रूपी शत्रुओं का नाश करती हैं। महाविद्या तारा के मंत्र से होता है बड़े से बड़े दुखों का नाश। देवी माँ का स्वत सिद्ध महामंत्र है। 1 बिल्व पत्र, भोज पत्र और घी से हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 2 मधु शर्करा और खीर से होम करने पर वशीकरण होता है। 3 घृत तथा शर्करा युक्त हवन सामग्री से हवन करने पर आकर्षण होता है। 4 काले तिल व खीर से हवन करने पर शत्रुओं का स्तंभन होता है। विशेष पूजा सामग्रियां, पूजा में जिन सामग्रियों के प्रयोग से देवी की विशेष कृपा मिलती है। सफेद या नीला कमल का फूल चढ़ाना, रुद्राक्ष से बने कानों के कुंडल चढ़ाना, अनार के दाने प्रसाद रूप में चढ़ाना, शंख को देवी पूजा में रखना, भोजपत्र पर हरि लिखकर चढ़ाना, दूर्वा, अक्षत, रक्तचंदन, पंचगव्य, पंचमेवा व पंचामृत चढ़ाएं। पूजा में उड़द की दाल व लौंग, काली मिर्च का चढ़ावे के रूप प्रयोग करें।